पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद जयपुर के सिविल लाइंस स्थित डोटासरा के निवास के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने ईडी पे विरोध में जमकर हंगामा किया, जहां पे साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और आर तिवारी, सांगानेर विधायक प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और इसी के साथ ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पिछले दिनों जिस प्रकार से प्लाजा के बेसमेंट में लोकच में 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना होने का दावा जिस प्रकार से कहीं न कहीं पूरा नहीं हुआ और वो जो दावा किया तो झूठा आप देख सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर आज सुबह 8 बजे से जो ईडी की कार्यवाही है वो लगातार हो रही है। ईडी की कार्यवाही के विरोध में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो लगातार मोदी सरकार को घेरने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं। लगातार जो मोदी सरकार है अमित शाह के नाम का जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता है, हम उनसे आपको बात कराएंगे किस प्रकार से जो ईडी की जो कार्यवाही है किस प्रकार से ये बिल्कुल गलत हुई है और ये भाजपा का षड्यंत्र है, इसको हम चलने नहीं देंगे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी एक बार। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है वो वापस रिपीट होगी और जो ईडी की जो कार्यवाही है उसको लेकर कार्यकर्ता है वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। युवा नेता राजेश ककराड़िया हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार से देखते हैं सुबह से ईडी की कार्यवाही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पे हो रही है? सब यह है कि राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड लहर है और कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तो ये भाजपा इस तरीके से त्रस्त हो गई है कि यार ये तो हम प्रदेश को कैसे जीते, तो कि ये ऐसे ईडी अनगढ़ ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है कि कैसे प्रदेश के नेताओं को बदनाम किया जाए और आने वाले समय में वापस 2023 में कांग्रेस आ रही है, इसको कैसे भी एन कैन प्रकरण रोका जाए। जो ईडी की जो कार्यवाही है वो लगातार पिछले दिनों जिस प्रकार से गणपति प्लाजा में भी हुई, सांसद प्रोड़ीलाल मीणा के अनुसार उन्होंने दावा किया, वो दावा किया उसके अनुसार वहाँ पे कुछ मिला नहीं, ऐसा जिस प्रकार से उन्होंने दावा किया था मिला नहीं, उसको किस प्रकार से? देखिए साहब, ये सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है कि हमको प्रदेश में कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद से, चाहे दबाव की राजनीति हो, कैसे भी करके कांग्रेस को हटाकर बीजेपी की इनको सरकार बनानी है। तो इनके पास मुद्दे तो गहलोत साहब ने छोड़े नहीं, क्योंकि इन्होंने इतनी योजना इस प्रदेश में लागू की है कि आज तक देश को आज़ाद होने के बाद में भी जो नहीं हुआ वो इन 5 सालों में चहुमुखी विकास इस प्रदेश का हुआ है। तो इससे भाजपा में बौखलाहट है, डर है कि कैसे भी इनको परेशान किया जाए और आम आदमी में कांग्रेस की छवि को धूमिल करके और इनको बदनाम करके अपन को वापस सत्ता में काबिज होने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ईडी की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही थी। हालांकि ईडी की टीम जो है यहाँ से निकल चुकी है, पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो धारा 144 है वो लगी हुई है, उसके बावजूद जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के द्वारा इनको हटाने का जो प्रयास है वो भी किया जा रहा है। और भी कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से देखते हैं। सर, ईडी की कार्रवाई किस प्रकार से? ये ईडी की कार्रवाई और कुछ नहीं है, मोदी सरकार की बौखलाहट है और ये किसान और मजदूर की आवाज दबाना चाहते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये तो न दबेगा मोदी सरकार से न डरेगा। हम यदि ईडी को इतनी चिंता थी, जब नोटबंदी के में 13,000 करोड़ के आरोपी थे, क्यों नहीं गए? ईडी को जब इतनी चिंता थी, नोटबंदी में किस कंपनियों को ठेका दिया गया और कौन रॉबर्ट जोरी था जिसने यहाँ प्लांट लगाया था, ईडी वहां क्यों नहीं गई? ईडी को जब इतनी चिंता थी, ईडी पानीपत में जब अडानी के प्लांट बन रहे थे, जब एयर हाउस ने, तब कहाँ थी ईडी? ईडी ने ये जांच क्यों नहीं की जब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक 10,000 करोड़ की कंपनी को 250 करोड़ में बेचा गया, क्यों नहीं की? ईडी ने ये जांच क्यों नहीं की जब रुचि सोया का 35,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया? ईडी ने ये जांच क्यों नहीं की 8,34,000 करोड़ के लोन राइट ऑफ किसके इशारे पे किए गए? ईडी ने ये जांच क्यों नहीं की कि मोदी सरकार किन किन के इशारों पे ये काले कानून लाती है और जो किसान न्याय मांगने जाते हैं लाठी गोली और बंदूक से बात करती है? ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये सड़कों पे लड़ेगा और जीतेगा और ये कुछ नहीं है। ईडी की बौखलाहट है। हमारे नेताओं तो पहले कह दिया था कि ईडी आने वाली है, इनकम टैक्स आएगा, सीडीआई, कोई दिक्कत नहीं है। हम इससे कोई घबराने वाले थोड़ी है, ये आज का नया ट्रेंड थोड़ी है।
हमारे यादव साहब के 2 बार ईडी भेज दी, क्या ईडी में कोई खामियां रह गई थी? ऐसे थोड़ी होता है। आइए, कोई दिक्कत नहीं, ईडी का वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं। संहिता है और चुनाव आयोग का जो लाइन गाइडलाइन है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं? तो यदि आचार संहिता का जिक्र कर रहे हैं तो मैं तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव आयोग इस बारे में संज्ञान ले। क्या चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां लड़ रही है या ईडी लड़ रही है चुनाव? चुनाव आयोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में संज्ञान ले। कांग्रेस के जो NSY की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक चौधरी, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है ईडी की जो कार्यवाही है वो हुई है। अभिषेक जी, किस प्रकार से देखते हैं? सुबह से ही ईडी कार्रवाई है और विकास मुल्ला के भी ईडी कार्रवाई हुई है। अरे ये कार्रवाई नहीं है, ये बर्बरता है, हिंसा है, ये इसे कार्रवाई नहीं कहते। कार्रवाई तो राजस्थान की सरकार ने की, जो गुनहगार थे उनको जेल में डाला, कानून बनाए, भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसा उदाहरण पेश किया। तब कहाँ थे ये लोग? मूक दर्शक बनकर तब देख रहे थे। आज जब विधानसभा चुनाव का समय है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है, ऐसे समय में यहाँ राजस्थान में एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को चारों तरफ से घेर कर, उन्हें कार्यकर्ताओं को डराकर धमकाकर केंद्र की तानाशाही सरकार क्या संदेश देना चाहती है? प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हार राजस्थान की 8 करोड़ जनता सुनिश्चित कर चुकी है, सुनिश्चित। इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई से राजस्थान के किसान संप्रदाय को ठेस पहुंची है, उनकी भावनाएं आहत हुई है। एक किसान नेता के ऊपर इस तरह आप द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हो, इसका जवाब राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान आपको राजस्थान की सड़कों पर देगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी विधानसभाओं में प्रचार नहीं कर पाएंगे, उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा, किसानों का, नौजवानों का, युवाओं का। हम कड़े शब्दों में इस घटनाक्रम की निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। 24 घंटों में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की सड़कों पर इसका जवाब देंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है, जहां कहीं ना बीजेपी सरकार को हारने का जहां डर है रहता है, तो वो जो केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं उनको आगे करती है और उनके द्वारा कार्रवाई करवाई जाती है और डराने धमकाने का जो प्रयास है वो किया जाता है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ सुरेश कुमार, A1 TV जयपुर।